वेलकम बैक गाइस। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या नहीं, आज हम लोग नहीं करने वाले हॉरर रिएक्शन वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ मिस्टीरियस प्लेसेस। कैसा प्लेस है ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम है। आइए देखते हैं साथ में मिलके। और क्या, बस इतना बोलना चाहूंगा, जो भी न्यू व्यूवर है चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएंगे। लेट्स स्टार्ट मिस्टीरियस प्लेसेस। देख सकते हैं जो नाम है जिम टीवी, ये चैनल का नाम है। इसका आगे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएंगे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएंगे। इसका वीडियो का नाम है 4 मिस्ट्री प्लेसेस दैट विल गिव यू चिल। क्यों भाई, क्यों दे देगा? आइए देखते हैं, स्टार्ट कर। इसका आगे इस चैनल को भी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी लाइक कर दीजिए। क्वालिटी चेक कर लेते सब कुछ के बाद में डिस्टर्ब ना कर भाई, अब प्रीमियम के लिए पैसे चाहिए रहे, कोई बात नहीं। स्कॉटलैंड में मौजूद एक अजीबो गरीब ब्रिज जो देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन असल में ये सैकड़ों कुत्तों की जान ले चुका है। पर आखिर क्यों भाई? ब्राजील के घने जंगलात के बीच एक लावारिस कंक्रीट ब्रिज की कहानी से लेकर गल्फ ऑफ मेक्सिको से गायब अमेज़न में कोई रहता नहीं तो भाई यहाँ से कंक्रीट का ब्रिज कहाँ से आ गया भाई ऊपर से? क्या बोला जा रहा है भाई ये? आइलैंड तक आज हम कुछ ऐसी मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखकर यकीन लाना काफी मुश्किल है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये ना हमको मालूम है ना आपको मालूम है। आइए साथ में देखते हैं सच में ये रियल है कि नहीं है। ऐसी बस्ती के खंडरात जो आज एक खौफनाक मंजर पेश पानी में डूब चुका है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, पुराने ब्रिजेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन स्कॉटलैंड के शहर डम्बरटन में 130 साल पुराना ओवर टाउन नामी ब्रिज कई मिस्ट्री से भरा हुआ है। ये ब्रिज खास तौर पर एक हवेली को रास्ता देने के लिए बनाया गया था, जिसे ओवर टाउन हाउस कहते हैं। पहली नजर में तो ये ब्रिज दूसरे आम ब्रिजेस जैसा ही लगता है, लेकिन इसमें एक ऐसी बात है जो इसको बाकियों से काफी अलग बनाती है। और वो ये है कि ये ब्रिज कुत्तों के लिए एक सुसाइड ब्रिज है। जी हाँ, पिछली कई दहाइयों के दौरान सैकड़ों कुत्ते इस ब्रिज इसमें इधर कितना कुत्ता सुसाइड किया, ऊपर से कुत्ता लोग सुसाइड किया तो किया क्यों है? कोई नेगेटिविटी नहीं है क्या भाई यहाँ पे, जो जानवर को अपने पास खींचे रखा, खास करके डॉगीज को? क्या मालूम। कूदकर अपनी जान दे चुके हैं, वो भी बिना किसी खास वजह के। लोगों का कहना है कि कभी कभी कुछ कुत्ते गिरने के बाद जिंदा बच जाते हैं, लेकिन बुरी तरह जख्मी होते हैं। जबकि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि कभी कभार जख्मी कुत्ते वापस ब्रिज पर चढ़ते हैं और दोबारा कूदकर जान दे देते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स में मरने वाले कुत्तों की तादाद अलग अलग बताई गई है, पर ये सच है कि इस ब्रिज से कोई और जानवर नहीं बल्कि सिर्फ कुत्ते ही कूदते हैं। इन वाकयात की वजह से ओवर टाउन ब्रिज के गिर्द तरह तरह की थ्योरीज गर्दिश करती हैं। कुछ लोगों का खास मेरा थ्योरी हो सकता है कि कोई ऐसा नेगेटिव एनर्जी है जो खास करके डॉगीज को कूदने के लिए, सुसाइड करने के लिए बुला रहा है। हो सकता है जो नेगेटिव एनर्जी है कोई फीमेल डॉगी को थोड़ा ज्यादा जोकदार हो गया। कुछ आगे देख कर केल्टिक पगान को मानने वालों के मुताबिक ये ब्रिज आसमान और जमीन के बीच की जगह माना जाता है, जबकि कुछ लोकल्स का मानना है कि ये काम पास मौजूद हवेली में रहने वाली एक बेवा के भूत का काम है, जिसे व्हाइट लेडी ऑफ ओवर टाउन का नाम दिया गया है। एक और मशहूर थ्योरी ये है कि 1994 में एक पागल बाप ने इसी ब्रिज से अपने छोटे बच्चे को फेंक दिया था, और इसी हादसे की नेगेटिव एनर्जी कुत्तों को ऐसा करने पर मजबूर करती है। इन सब अजीबो गरीब थ्योरीज के अलावा कुछ रिसर्चर्स ने ज्यादा समझ आने वाली रियल कौन सा है कुछ नहीं मालूम है। 2006 में एनिमल बिहेवियर एक्सपर्ट डेविड सैंड्स ने इस ब्रिज की जांच की। उन्होंने नोटिस किया कि ब्रिज के नीचे जंगल में छोटे जानवर, खासकर मिंक्स की तादाद बहुत ज्यादा है। डेविड सैंड्स ने बताया कि शायद कुत्ते अपनी तेज सेंस ऑफ स्मेल से ब्रिज के नीचे मौजूद जंगली जानवरों को महसूस करते हैं और उनका पीछा करते करते नीचे कूद जाते हैं। एक्सपर्ट्स ने यह भी बताया है कि इस ब्रिज का डिजाइन और उसकी लोकेशन कुछ ऐसी है कि जब कुत्ते इसकी दीवार के ऊपर चढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे नीचे खाई नहीं बल्कि फ्लैट सरफेस अभी तक कंटिन्यू है। पर यह थ्योरी भी अभी तक सही से एस्टेब्लिश नहीं हुई, क्योंकि इसके सच्चे होने का कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं मिला। पिछले कई सालों से ओवर टाउन ब्रिज का ये मामला अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। कोई नहीं जानता कि सिर्फ कुत्ते ही समझ नहीं आ रहा। ऐसा हो रहा है तो ब्रिज को तोड़े कुछ न्यू ब्रिज बना दो।
ये भी तो कर सकता है। यहाँ से क्यों कूदते हैं। अगर आप गल्फ ऑफ मेक्सिको के किसी भी पुराने मैप को उठाकर देखेंगे जो 16th और 17th सेंचुरी में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने बनाया था, तो उसमें आपको यूकाटन पेनिनसुला के नॉर्थ में एक छोटा सा आइलैंड नजर आएगा जिसे बर्मिहा का नाम दिया गया बरमहया था। नहीं बोलता जिंदा में। बेशक उस वक्त मैप्स में इसकी लोकेशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन कम से कम हर मैप में ये आइलैंड जाहिर जरूर होता था। ये इस कैसा आइलैंड आइलैंड है? को पहली बार स्पेनिश कार्टोग्राफर एलोन्सो डी सेंटा क्रूज ने 1539 में गल्फ ऑफ मेक्सिको की ऑफिशियल आइलैंड्स की लिस्ट में शामिल किया था। लेकिन लेट 90s में गल्फ ऑफ मेक्सिको में काफी ऑयल निकलने लगा, तो अमेरिकन और मेक्सिकन गवर्नमेंट्स ने अपनी अपनी बाउंड्री सेट करना शुरू की, जिससे ये तय होगा कि कौन सी कंट्री के पास गल्फ ऑफ मेक्सिको में ऑयल ढूंढने की क्या लिमिट होगी। अब क्योंकि बर्मिहा आइलैंड यूकाटन मेक्सिको। पेनिनसुला के करीब था, इसीलिए अगर मेक्सिको को ये आइलैंड मिल गया तो उनकी गल्फ ऑफ मेक्सिको में बाउंड्री बढ़ जाएगी। उस वक्त मेक्सिकन गवर्नमेंट ने 3 मर्तबा बर्मिहा आइलैंड को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिस्टीरियसली नहीं मिल उन्हें पाया। इस आइलैंड का कोई निशान तक नहीं मिला। अरे भाई, मेक्सिकन नेवी का कहना भाई जब आइलैंड है, जब तुम लोग जब मैप में मार्क किए हो तो नहीं मिल रहा, तो बोलने का मतलब क्या है? ये आइलैंड नहीं है। कोई आइलैंड ये देखा है तभी ना मार्क किया रहेगा। हो सकता है कि मन में आया भाई चलो बना लेते इस जगह पे आइलैंड। भाई क्या बोल रहा है भाई तू? था कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई आइलैंड यहाँ पर कभी था ही यही नहीं। तो बात है बात शायद यहीं खत्म हो भाई। जाती, डूब भी जाता लेकिन तो थोड़ा उसके बहुत बाद मालूम चल एक जाता। वाकया हुआ जिसने लोगों को कुछ और सोचने पर मजबूर कर दिया। मेक्सिकन नेवी के बर्मिहा को ना ढूंढ पाने के 1 साल बाद एक मेक्सिकन सेनेटर जोस एंजल सेलेरियो, जो मेक्सिको के तेल निकालने के इलाके को बढ़ाने और बर्मिहा आइलैंड के वजूद के सबसे बड़े हिमायतियों में से एक थे, मेक्सिकन हाईवे पर कार हादसे में मारे गए। उनकी मौत के बाद लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दी कि अमेरिकन CIA ने इस आइलैंड को मल्टीपल ब्लास्ट करके गायब कर दिया है ताकि मेक्सिको के गल्फ में राइड्स कम हो जाएं। भाई खैर उसके बाद 2009 मैं क्या में बोलूं, पता है? एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की मदद से दोबारा से आइलैंड को ढूंढने की कोशिश की मिला गई, तभी भी। लेकिन ओशन फ्लोर पे रेत के सिवा और कुछ नहीं मिला। 2009 में इन नाकाम कोशिशों के बाद मैक्सिकन सोसाइटी ऑफ जियोग्राफी के प्रेसिडेंट ने दावा किया कि हो सकता है कई सदियों पहले स्पेनिश एक्सप्लोरर्स ने जानबूझकर यहाँ फेक आइलैंड दिखाया हो अपने हो सकता है, दुश्मनों हम क्या को बोलो। गुमराह करने के लिए। पर बर्मिहा आइलैंड वाकई कभी था ही नहीं, कोई कुदरती ताकत इसे गायब कर गई या फिर इसे वाकई यहाँ से जानबूझकर खत्म किया गया। ये सच आज तक मेरा ओपिनियन में ये आइलैंड नहीं मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है भाई। आइलैंड गायब होने का चांस बहुत कम है। हो सकेगा भाई गायब भी हो जाएगा तो भाई मान समुद्र का अंदर चल जाए, बस सबमरीन से भी खोजेगा तो इंसान को मिल जाएगा। हो सकता है कि भाई ऐसे बना दिया हो, कुछ कारण हो बनाने का, ये हो सकता है। तो भाई ये रियल में एग्जिस्ट करता है, इसमें 100% डाउट है। एक मिस्ट्री बना हुआ है। ब्राजील के घने जंगलात के बीचों बीच एक जंगलात? ऐसा मिस्टीरियस भाई, स्ट्रक्चर मैं सही मौजूद सुना है था। जो शायद किसी शहर का हिस्सा लगता है। ये कंक्रीट का ढांचा 130 अमेज़न जंगल में भाई कहाँ ज्यादा कोई रहता है। फीट से ज्यादा ऊंचा और 1000 फीट लंबा है। इसमें 1000 टनल्स, दीवारें और एक बहुत बड़ी कंक्रीट की फाउंडेशन मौजूद है जिसे वक्त के साथ साथ जंगल धीरे धीरे निकलता जा रहा है। दूर से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे किसी ने इस स्ट्रक्चर को शहर से उठाकर बिना किसी मकसद के साउथ अमेरिकन जंगल के बीच फेंक दिया हो। हाँ जंगल भाई, के बीच जंगल के ऐसा बीच में कौन स्ट्रक्चर बनाएगा? काफी अजीब और मिस्टीरियस माहौल पैदा करता है, पर असल में ये स्ट्रक्चर करीब 50 साल पुराना है। 50 ब्राजील साल? में BR-101 हाईवे एक बहुत मशहूर और लंबा रास्ता है जिसकी लंबाई 3000 मील से भी ज्यादा है। इस हाईवे को बनाने का काम 1950s में शुरू हुआ था। 1960s में इस हाईवे के एक अहम हिस्से पर काम शुरू हुआ जिसका नाम वायरडक्ट पेट्रोब्रास था। इसका मकसद रियो डी जेनेरियो और साओ पाउलो के सेंटोस को जंगल से होते हुए जोड़ना था। 16 साल की लंबी मेहनत के बाद ये हिस्सा कंप्लीट होने के करीब ही था, लेकिन उसी वक्त ब्राजील में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया
इसके लिए छोड़ हालात दिया इतने गया। खराब हो गए कि सरकार के पास इस वायाडक्ट पेट्रोब्रास को BR-101 से कनेक्ट करने के पैसे भी नहीं बचे। तब लास्ट मोमेंट पे प्लान्स चेंज किए गए और BR-101 को एक दूसरे कोस्टल हाईवे से जोड़ दिया गया और यूं ये वायाडक्ट पेट्रोब्रास अधूरा ही छोड़ छोड़ दिया दिया गया। गया, ऊपर से तब जंगल से इधर उठ लेकर गई। जंगल आहिस्ता आहिस्ता इस पर हावी होता जा रहा है मेरे और ये ख्याल से जगह बहुत अब जल्दी सिर्फ टूट जाएगा। टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन के तौर पे रह गई है। 1920s में अर्जेंटीना के शहर बोइनोस आयरस से तकरीबन 400 मील दूर एक छोटा सा टूरिस्ट विलेज था जिसे विला एपिक्विन कहा जाता था। विला एपिक्विन, ये क्या गांव नाम है भाई? लगूना एपिक्विन के किनारे पर था जो एक सॉल्ट लेक थी। ये लेक भाई काफी मशहूर थी सॉल्ट लेक? क्योंकि कहा जाता था कि इसके पानी में नहाने से स्किन और हड्डियों की कई बीमारियां भाई खत्म। एक लेक में सॉल्ट हो कैसे सकता है? पॉसिबल कैसे है भाई? सच में भाई, सी में सॉल्ट हो सकता है, मतलब भाई एक लेक में सॉल्ट हो कैसे सकता है? क्या मालूम। हो तो हो जाती सकता है है। कि डायरेक्ट जल्द ही सी से ये कनेक्ट हो, जगह अर्जेंटीना अंडरग्राउंड के टाइप। अमीर लोगों के लिए एक वीकेंड गेटवे बन गई। इस गांव में एक रेलवे स्टेशन और 1500 लोगों की आबादी थी। अपने पीक वक्त पर यानी 1970s में यहाँ एक साथ 5000 लोग रुक सकते थे। 5000 विला लोग एपिक्विन की इस शोहरत टूरिस्ट की टाइप। वजह से इस पर बहुत पैसा भी लगाया गया और कई होटल्स बनाए गए ताकि विजिटर्स को रात गुजारने में कोई मुश्किल ना हो सके। लेकिन ऐसा लगता था जैसे इस शहर को सॉल्ट लेक से अलग करने वाले डैम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया क्या और हो फिर गया वही भाई? हुआ जिसका डर था। पानी 10 नवंबर 1985 को एक तूफान की वजह डैम से टूट वो गया, डैम टूट गया और पूरा अगले बर्बाद 2 कर दिया हफ्तों रहेगा तक जगह। इस गांव में पानी मुसलसल भरता रहा। आखिरकार सभी लोगों को विला एपिक्विन को छोड़कर जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद कंडीशन ये हो गई कि गांव और उसमें मौजूद घर 30 फीट पानी के अंदर भाई चले गए। 30 फीट 25 समझ सालों रहे के हैं बाद 2009 में भाई जब पानी साहब? वापस मेरे उतरना ख्याल से शुरू 5 हुआ 4 तो फ्लोर के नीचे ऊपर मौजूद घरों का पानी मलबा की लेवल है। काफी खौफनाक मंजर पेश करने लगा। ऊपर से देखने पर इसकी असली गलियां और घर नजर आ सकते हैं जहां भाई पर पूरा 1500 कंडम लोग हो रहते चुका है थे। जगह। जंगली झाड़ियां, जंग लगी इमारतें इस गांव को एक घोस्ट टाउन जैसा पेश करती हैं। आज विला एपिक्विन दुनिया भर से फोटोग्राफर्स और टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो इस मशहूर गांव के खंडरात देखने आते हैं। पानी में नमक की वजह से स्ट्रक्चर्स पर एक भाई ये सफेद सोचो लेयर जिसका चढ़ी। गांव था, ये लोग के लिए कितना लॉस का चीज हुआ रहेगा भाई। जो लोग जहाँ जहाँ जो ये लोग जिस जगह पे रहता है, इस जगह को छोड़ कहीं और शिफ्ट होने के लिए लोगों को कितना और पैसा लगा रहेगा दोबारा अच्छे से सेटल होने के लिए। हुई है जो इस खंडरात को और भी ज्यादा खौफनाक लुक देती है। विला एपिक्विन के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 25 साल तक पानी में डूबे रहने के बाद भी 2009 में जब पानी उतरा तो 81 इयर्स के पाब्लो नोवेक ने वापस आकर वहीं अपने टूटे फूटे घर में रहने का फैसला किया। क्यों शहर भाई? के 1500 लोगों में से वो अकेला था जो वापस लौट कर आया था। भाई इस जगह में विला उसको इतना एपिक्विन क्या के लगाव था अकेले कि दोबारा रेजिडेंट के आया है? तौर पर पाब्लो को 2020 में शहर का कल्चरल एम्बेसडर बनाया गया। लेकिन अफसोस के साथ जनवरी 2024 में 4 साल बाद 93 इयर्स की एज में पाब्लो भी इस दुनिया को छोड़ गया। भाई हमको इसके लिए हमको दिल से बुरा लग रहा है। क्यों? और 7 साल जी लेता था, इसका सेंचुरी पूरा हो सकता था। बेचारा 7 साल नहीं जी पाया, सेंचुरी नहीं कर पाया। पाब्लो के जाते ही विला एपिक्विन एक मर्तबा फिर मुकम्मल तौर पर साइलेंट। गैर आबाद हो गया। कई दहाइयों पहले ये शहर टूरिस्ट की वजह से फेमस हुआ था और आज भी सिर्फ टूरिस्ट ही यहाँ आते हैं। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। क्या गाइस, आप लोग कमेंट बताएंगे तो सबको 4 मिस्टीरियस प्लेसेस सुन के को क्या लगा, खास करके सुसाइड डॉगी सुसाइड वाला प्लेस को बताएंगे जरा। आपको ये कैसा लगता है कि इस जगह क्या से हो सकता है कि हमेशा डॉगी जाके सुसाइड करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बस जाने का इतना बोलना चाहूंगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएंगे। मिलते हैं बहुत जल्द वीडियो के साथ। टेक केयर।